हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित कुमार चौरसिया और आज हम प्रिंस ओलंपियाड के मैथ्स के क्लास 9th का मैथ्स का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो पहला सवाल है वो है, इफ़ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:4:9 देन द डिफरेंस ऑफ द टू स्मॉलर एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज़। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें एंगल्स दे रखा है 2:4:9 के रेशियो में, तो एंगल को क्या मान सकता हूँ मैं, 2x 4x और 9x। तो सम ऑफ द एंगल्स कितना हो जाएगा, 9 to 11 और ये 15x। तो 15x बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री बाई 15। तो यहाँ से ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो जो एंगल्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएगा, 2x यानी कि 24 डिग्री और फिर 4x यानी कि 48 डिग्री और ये कितना आ जाएगा, 9x यानी कि 108 डिग्री। अब क्या बोल रखा है, डिफरेंस ऑफ द टू एक्सटीरियर एंगल, दो एक्सटीरियर एंगल जो छोटे छोटे एक्सटीरियर एंगल है उनका डिफरेंस। तो एक्सटीरियर एंगल छोटे छोटे कौन से होंगे, जिनका इंटीरियर एंगल बड़ा बड़ा होगा, यानी कि ये वाला और ये वाला। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सटीरियर एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 132 डिग्री और इसमें से 180 माइनस दिस, ये कितना आ जाएगा 72। इनके बीच का डिफरेंस, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई है। तो x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, x प्लस वाई की जगह लिख सकता हूँ मैं माइनस जेड। सिमिलरली y प्लस जेड की जगह लिख सकता हूँ मैं माइनस एक्स और z प्लस एक्स की जगह लिख सकता हूँ माइनस का y। और नीचे क्या है, एक्स वाई जेड। तो यहाँ से एक्स वाई जेड तो कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस और यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ -1। ओके, अगला सवाल क्या बोल रखा है कि ये दे रखा है ये सब रूट के अंदर और इसका मुझे वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में यानी कि ये जो है √4 माइनस √3, इससे मैंने अंदर से 2 कॉमन लिया तो बाहर √2 निकल करके आएगा और अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 4 माइनस 2√3। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, √2। और इसको मैं लिख सकता हूँ, ये तुम्हारा अंडर रूट के अंदर इसको मैं लिख सकता हूँ मैं √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसको ओपन कर लो, देखो क्या बनेगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab बनेगा। तो यहाँ से 4 माइनस 2√2 आ जाएगा, तो यहाँ से बनेगा √2 इंटू ये आ जाएगा √3 माइनस 1। सिमिलरली जो दूसरा वाला डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन लिख रखा है स्क्वायर रूट के अंदर वो है 21 प्लस 6 √10। तो यहाँ से मैंने क्या लिया, अंदर से मैंने इन दोनों से 3 कॉमन ले लिया, तो बाहर क्या निकलेगा √3 और अंदर क्या बच जाएगा 7 प्लस 3 कॉमन लिया ना तो 2√10 और √10 को लिख लिया √5 इंटू √2। तो इसे देखो, अगर ये 2, अगर ये a है ये b है तो a स्क्वायर, अगर ये a है ये b है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आ जाएगा 7। तो ये बेसिकली बन जाएगा √3 अंडर रूट ऑफ √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये √3 इंटू √5 प्लस √2 ये आ जाएगा। और जो थर्ड वाला है हमारे पास जो डिनोमिनेटर में लिख रखा है अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 4√3 यही है। तो इसको मैंने क्या लिखा, 4√3 को ब्रेक कर दिया, इसको लिखा 2 इंटू √3। तो अगर ये a है और ये अगर b है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ से ये बन जाएगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा रूट के बाहर 2 प्लस √3। और सिमिलरली जो अगला रूट है वो क्या है डिनोमिनेटर में 5 प्लस 2√6। √6 को क्या लिखा, √2 इंटू √3। तो यहाँ से अगर ये a है हमारा और ये अगर b है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ जाएगा 5। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि बाहर क्या आ जाएगा √2 प्लस √3 ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे डिनोमिनेटर में तो ये डिनोमिनेटर में एक तो ये आएगा और एक ये वाला वैल्यू आएगा और एक ये वाला वैल्यू आएगा और एक ये वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, 2 प्लस √3 और ये वाला। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो पहला वाला स्क्वायर रूट है तो पहला वाला क्या लिख रखा है 1/√2 और √3 माइनस 1 ऐसा आएगा। तो इसको मैंने क्या किया कि इसको रैशनलाइज कर दिया, तो 1/√2 और √3 माइनस 1 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 अपॉन यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ 2। ठीक है, और जो दूसरा वाला है वो क्या है 1/√3 इंटू √5 प्लस √2। और इसको जब मैंने रैशनलाइज किया तो 1/√3 तो नीचे रह जाएगा और √5 प्लस √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √5 माइनस √2 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 3 आ जाएगा। और सिमिलरली 1/2 प्लस √3 का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो होगा 2 माइनस √3 और नीचे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर विच इज़ 1। तो ये तो 1 रह गया और 1/√3 प्लस 1/√2 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √3 माइनस √2 अपॉन और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 विच इज़ 1। तो इन सभी के वैल्यूज़ अगर तुम यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है, यहाँ पर पुट करने के बाद अगर तुम सॉल्व करोगे तो इन तीनों ऑप्शंस में से एक भी ऑप्शन मैच
नहीं करेगा तो सिंपली इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, 53 का 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 54, इफ़ b प्लस सी माइनस ए बराबर 7 दे रखा है और c प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 है और ये थर्ड इक्वेशन ये दे रखा है, तो सिंपली क्या करो, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी मिलेगा और उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 7, 10, 17 और ये 20 आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैंने पहले इक्वेशन को घटा दिया, पहला क्वेश्चन क्या है, b प्लस सी माइनस ए बराबर 7, तो इन अगर मैंने इसको घटा दिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a बराबर कितना आ जाएगा 13, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा 13/2, a का वैल्यू 13/2 आ गया। फिर यहाँ से अगर मैंने c प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 10 है, यहाँ से पहले में से अगर मैंने सेकंड को घटा दिया तो क्या आ जाएगा 2b बराबर 10, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। और अगर मैंने पहले इक्वेशन से ये वाला थर्ड इक्वेशन को घटा दिया तो आ जाएगा 2c बराबर, ये आ जाएगा मेरे पास 17, तो c का वैल्यू आ जाएगा 17/2। a b c का वैल्यू आ गया है, तुमसे क्या पूछा गया, 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर तुम ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो जो आंसर में आएगा वो 483 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 483, जो कि इन तीनों ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो 54 का आंसर विल बी 4। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या दे रखा है, इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोज। ठीक है, अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी c/a। ठीक है, फिर क्या दे रखा है कि एक ऐसा इक्वेशन निकालना जिसका, तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस 1/बीटा और इंटू क्या आ जाएगा बीटा प्लस 1/अल्फा, ये आ जाएगा दिस, ये इक्वेशन आ जाएगा। क्या पूछ रखा, पॉलिनोमियल। ठीक है, ये वाला आ जाएगा पॉलिनोमियल, तो ये इसको क्या लिख लिया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख दिया -b/a, और इन दोनों को एलसीएम लेके क्या आ जाएगा ऊपर अल्फा प्लस बीटा, उसकी जगह -b/a और नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा विच इज c/a। ये तो हो गया इंटू एक्स प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा अल्फा बीटा यानी कि c/a, और ये आ जाएगा +1 + 1/अल्फा बीटा 1/अल्फा बीटा यानी कि c/a, यानी कि ऊपर a आ जाएगा। तो ऐसा, तो अब अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो 55 का ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 56 क्या बोल रखा है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसका एक फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा a² प्लस a² प्लस b² प्लस b² फिर प्लस c² प्लस c² और जो 3abc है उसमें को क्या लिख दिया abc प्लस abc। ठीक है, अब इसमें क्या किया कि a² और b² में से ab कॉमन लिया तो अंदर क्या बन जाएगा a प्लस b बन जाएगा इन दोनों से। फिर a² और इन दोनों को में से ac कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा a प्लस c बन जाएगा, और क्या बच गया यहाँ से b² और इन दोनों में से b और c कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा bc कॉमन लेने के बाद अंदर बन जाएगा b प्लस c। और जो एक 3 abc है, एक abc इसमें जोड़ दिया, एक abc इसको दे दिया और एक abc इसको दे दिया। अब इन दोनों में से मैं ए बी कॉमन ले सकता हूँ, तो ए बी जब कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से ए सी कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से जब इस वाले से अगर मैंने बी सी कॉमन लिया तो अंदर क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो देख लो इन तीनों ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी आएगा, तो इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 56 का फर्स्ट। ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रखा है, इफ द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस देन रिमाइंडर्स आर दिस एंड दिस सेम पॉलिनोमियल। ठीक है, रिमाइंडर दे रखा है तो इसका रिमाइंडर दे रखा है, तो रिमाइंडर को मैंने rx बोल दिया और किस फॉर्म का है ये ax प्लस b का। और बाय रिमाइंडर थ्योरम से अगर मैंने किसी भी पॉलिनोमियल को x प्लस 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा r ऑफ -2, ये कितना दे रखा है 2, और r ऑफ 3 ये कितना हो जाएगा ये 7 दे रखा है। तो r ऑफ 2 -2 सॉरी, तो x की जगह -2 रख दिया, तो यहाँ से x की जगह -2 रखेंगे, आ जाएगा माइनस का 2a प्लस b, और यहाँ पर x की जगह 3 रख दिया तो हो जाएगा 3a प्लस b। तो अब इन दोनों को क्या कर दिया घटा दिया, तो घटा देंगे तो आ जाएगा -5 और ये जाएगा माइनस का 5a, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 1, a का वैल्यू 1 आ गया तो यहाँ पुट कर दिया किसी भी इक्वेशन में, तो 1 रख दिया तो आ जाएगा b का वैल्यू 4। तो क्या पूछ रखा है यहाँ पर a प्लस बी कितना हो जाएगा 5, तो 57 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला सवाल क्या देखा है 58 में, यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस। इसका मुझे यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, तो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, उसके यूनिट डिजिट इस यहाँ पर अगर है 2 की पावर 2 1 3, तो 2 की पावर 1 2 3 में इसका जो यूनिट डिजिट होगा उसके पावर
पे डिपेंड करेगा, और पावर जो यूनिट डिजिट होता है वो साइक्लिक ऑर्डर में रिपीट करता है। कौन सा साइकिल में कितनी से होती है साइक्लिसिटी 4, तो यानी कि जो पावर है उसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा, तो किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करने के लिए उसके लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कर दिया, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है 23, तो 23 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो 20 तो चला जाएगा, और क्या बच जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 3, यानी कि 2 की पावर 3 बचेगा, यानी कि 2 की पावर 3 में इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 8 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट तो 8 हो गया। और 6 की पावर क्या है 1 2 3 4, तो 6 की पावर कुछ भी लिखो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। और 8 की पावर क्या है 1 2 3 4 5, 8 की पावर 1 2 3 4 5, तो इसका लास्ट का 2 डिजिट कितना है 45, इसको अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, यानी कि 8 की पावर क्या बनेगा 1, तो उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8। तो अब देख लो यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो 8 6 48, इन दोनों को मिलाया तो 8 आएगा, और इसका 8 यानी कि 64, यानी कि 4 यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 58 का फर्स्ट। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है कि इफ़ ये इक्वेशन दे रखा है और इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है एक्स और वाई के लिए, तो सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व किए बिना क्या करो, सीधा डायरेक्टली ऑप्शन से चेक करा लो। तो जो ऑप्शन से चेक कराओगे तो जो फोर्थ ऑप्शन है एक्स का वैल्यू हाफ और वाई का वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। ऐसे तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन के थ्रू चेक कर लेना यह ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो अगर तुम ऑप्शन से चाहोगे तो 59 का ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ओके, अगला सवाल क्या दे रखा है कि इन्हें गिवन फिगर ये पैरेलल है, एक्स का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि इस वाले से ओ से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, तो अगर ये वाला एंगल 40 है तो ये वाला भी एंगल 40 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा 30 होगा, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, मतलब ऐसा बनेगा ओ के ऊपर, तो ओ के ऊपर ये वाला एंगल 40 हो जाएगा, ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, और ये पूरा एंगल कितना है मेरे पास एक्स है। तो अगर ओ के अराउंड टोटल एंगल कितना बनेगा, टोटल ये जो कंप्लीट एंगल ये कितना बनेगा, ऑब्वियसली 360 डिग्री बनेगा, तो ये खुद कितना हो गया 70, तो बाकी बच गया कितना 360 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा 290, तो इस का एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 290, तो 60 का 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या दे रखा है कि इन द गिवन फिगर ये ठीक है, बी सी डी का वैल्यू कितना दे रखा है, चलो थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। बी सी डी मतलब ये वाला वैल्यू कितना दे रखा है मेरे को 40 दे रखा है। ठीक है, ई डी सी कितना दे रखा है 35 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रखा है सी बी एफ, यानी कि सी बी ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल 30 है, और डी ई जी ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 40 है। तो अगर मैंने क्या पूछ रखा है बी ए ई ये वाला एंगल पूछ रखा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इस बी एफ साइड को क्या किया इंक्रीज़ कर दिया, और ई जी साइड को लेंथ को इंक्रीज ऐसे कर दिया। तो अगर ये वाला एंगल मैं देखूं तो इस जो राइट हैंड साइड में ये जो ट्राइंगल है उसके रेस्पेक्ट में ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 70, और ये वाला एंगल सिमिलरली कितना आ जाएगा 75, तो इन तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ जाएगा 145, तो बच कितना गया 180 में से 145 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 61 का ऑप्शन 4। अगला सवाल क्या दे रखा है इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ए बी का प्रोडक्ट 1 दे रखा है, ए बी का प्रोडक्ट 1 है और ए प्लस बी 2 है, तो क्या पूछ रखा है ये, तो इसमें क्या किया सिंपली ए प्लस 1/a की जगह बी लिख सकते हैं, प्लस बी, और प्लस 1/b की जगह ए लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर, ए प्लस बी 2 है तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 ये तो 8 आ जाएगा सीधा, तो 62 का 1 आ जाएगा आंसर। फिर 63 में क्या बोला है द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो देखो यहाँ पे 316 की पावर 2000 है, तो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट उसके यूनिट डिजिट पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर 6 की पावर 2000 है, तो 6 की पावर कुछ भी लिखो यूनिट डिजिट 6 आएगा, और 5 की पावर कुछ भी लिखो यूनिट डिजिट 5 आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। अब आगे कुछ भी इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, वो अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, तो इसका सिंपली क्या आ जाएगा 63 का आंसर यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, तो यानी 63 का 1। ठीक है, अगला सवाल क्या दे रखा है इफ़ सम ऑफ ऑल रियल एक्स सच दैट दिस क्यूब ये दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या किया इसको सॉल्व करने की कोशिश की, तो इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 2 की पावर एक्स माइनस 4 का होल क्यूब प्लस 4 की पावर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब प्लस, इसको ऐसे लिखा, ये जो राइट हैंड साइड में क्यूब है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर के आए, और बाहर माइनस आएगा तो उस माइनस को अंदर लेके जाएंगे, तो अंदर वाला चीज़ माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2 की पावर एक्स, और ये साइन चेंज हो जाएगा और ये क्यूब आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 0, और यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो नंबर है इसके अंदर का जो सम है वो कितना आ जाएगा 0, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ए बी सी, यानी कि 3 टाइम्स 2 की पावर 4 ये आ जाएगा ए बी, और यहाँ से आ जाएगा सी।
ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ABC। तो अब ये इसको क्या है, ये दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करना है कि मुझे इसका रियल वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 की पावर x क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। 4 की पावर x माइनस 2 अगर 0 होगा तो यहाँ से 4 की पावर x बराबर 2 आएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, हाफ। और फिर ये वाला वैल्यू जो है यानी कि माइनस का 4x माइनस 2 की पावर x प्लस 6, ये 0 अगर होगा तो इसको क्या लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया 2 की पावर x का होल स्क्वायर, उधर लेके गए माइनस साइन कॉमन लेके डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा प्लस 2 की पावर x माइनस 6 बराबर 0। अब 2 की पावर x को कुछ बोल दिया, t बोल दिया, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो बनेगा t स्क्वायर प्लस का t माइनस 6 बराबर 0। तो अगर मैंने इसको फैक्टराइज किया तो आ जाएगा t प्लस 3 इंटू टी माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा एक तो -3 और एक आ जाएगा 2। अब t क्या था मेरा, t था 2 की पावर x, तो 2 की पावर x या तो -3 हो जाए या 2 की पावर x क्या हो जाए 2 हो जाए। तो -3 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जो 2 की पावर x वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू -3 नेगेटिव के बराबर कभी होगा ही नहीं। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 की पावर x का वैल्यू 2 हो सकता है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो एक वैल्यू आएगा x का वैल्यू 1। तो अब ये रियल वैल्यूज़ है तो इन सबको जोड़ दो, तो 2 और 1 3 और ये हाफ, तो कितना आ जाएगा 7/2। तो पी आर क्यू को प्राइम में, तो ये p का वैल्यू हो गया, ये q का वैल्यू हो गया, तो p प्लस q कितना हो जाएगा 9। तो 64 का आंसर कितना हो जाएगा 9। सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि a प्लस बी आर इंटीजर्स एंड a प्लस बी इज ए रूट। अगर a प्लस बी रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दिया। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा x की जगह a प्लस बी रखा ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b बराबर 0, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 3ab प्लस b बराबर 0। मेरे को क्या चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ b स्क्वायर। तो क्या किया कि b स्क्वायर में इसको क्वाड्रेटिक बनाया, तो b स्क्वायर प्लस b कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3a प्लस 1 और प्लस का 2a स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का b क्वाड्रेटिक फार्मूला से, सॉरी माइनस का b ना, तो ये आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6a माइनस 4ac यानी कि माइनस का 8a स्क्वायर, तो माइनस का 8a स्क्वायर अपॉन 2a मतलब 2, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 3a प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। अब तुम देखो यहाँ पे ये किसका वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि a और b इंटीजर्स हैं। तो अगर a और b इंटीजर्स हैं तो यानी कि b इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब ये जो स्क्वायर रूट वाली चीज़ है ये परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो यानी कि a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 को क्या होना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर, ताकि जो b है वो क्या हो पाए, इंटीजर हो पाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए यहाँ से a का 2 वैल्यू पॉसिबल है, विच एक तो होगा 0 और एक हो जाएगा माइनस का 6। अगर a 0 होगा तो 1 आएगा अंडर रूट के अंदर 1, तो अंडर रूट के 1 परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर -6 हुआ तो ये दोनों मिलके 0 बना देगा, फिर से 1 आ जाएगा। तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 या फिर माइनस का 6। तो अगर a का वैल्यू 0 है तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, कौन से इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिया a का वैल्यू 0। तो a का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ये दोनों टर्म खत्म हो जाएगा, क्या बनेगा b स्क्वायर प्लस b बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा b का वैल्यू एक तो 0 आ जाएगा और एक -1 आ जाएगा। और अगर एक बार मैंने a का वैल्यू -6 पुट किया इसमें, इसी इक्वेशन में अगर a का वैल्यू -6 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा 72, और ये आ जाएगा प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 18b और आ जाएगा प्लस का b बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 17b प्लस का 72 बराबर 0। इसको जब फैक्टराइज करोगे तो आ जाएगा b माइनस 8 और b माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से b का क्या वैल्यू आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए किसका, b स्क्वायर का। तो यहाँ से b, अगर b का वैल्यू 8 है तो कितना आ जाएगा 64, और अगर 9 है तो कितना आ जाएगा 81। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना होगा 81। तो b स्क्वायर का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 81 विच इज ऑप्शन नंबर 1। तो 65 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या होगा 66 में क्या दे रखा है कि a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4 ये दे रखा है। ठीक है, तो फिर किसका वैल्यू पूछा है, a क्यूब माइनस
1/a³। तो इसमें क्या करेंगे कि इसको फैक्टराइज कर लिया, a माइनस बी का a³ माइनस b³ के फॉर्मूले में, तो हो जाएगा a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब मेरे को यहाँ पे a माइनस 1/a का वैल्यू चाहिए और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो वो यहाँ से आ जाएगा। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, वो वैल्यू ये हो जाएगा। तो यहाँ पर a माइनस 1/a का वैल्यू निकालना पड़ेगा और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, वो यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, a की पावर 4, इसको लिख लिया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2 जो आएगा उसको वहाँ पे लेके गए, तो ये हो जाएगा 729। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 27। 729 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 27। और फिर मुझे a माइनस 1/a का वैल्यू निकालना है, तो इसको ऐसे लिख लिया, स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 2 कितना हो गया, ये 25। तो यहाँ से a माइनस 1/a का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक तो 5 आ जाएगा और दूसरा -5 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, तो a माइनस 1/a का वैल्यू अगर 5 लिया तो हो जाएगा 5, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 28, ये कितना हो जाएगा 140 आ जाएगा आई थिंक, 8 5 जा 44, हाँ 140 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर कितना हो जाएगा 66 का 140। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला सवाल क्या है 67 कि x बराबर ये दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें क्या किया कि सबसे पहले जो 4x³ है या फिर जो 2x क्या हो जाएगा मेरे पास √3 + 1, इसको स्क्वायर कर दिया तो हो जाएगा 4x² और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 + 2ab 2√3। तो यहाँ से 2x² कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 + √3 ये हो जाएगा। अब जो 4x³ है उसको ऐसे लिखा 4x² इंटू x प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पे 4x² का वैल्यू यहाँ से रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 2√3 इंटू x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है यहाँ से रख दिया √3 + 1/2, ये हो जाएगा √3 + 1/2 प्लस 2x² यहाँ से क्या रख दिया 2 + √3, तो हो जाएगा 2 + √3 और माइनस 8x का वैल्यू कितना है √3 + 1/2 और ये आ जाएगा प्लस का 7। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से ये वाला 2 और ये वाला 2, ये वाला जाएगा 2 + √3 और ये आ जाएगा ये 2 + √3 और ये कितना आ जाएगा √3 + 1 + 2 + √3 और ये 2 से ये कट जाएगा 4, तो आ जाएगा माइनस का 4√3 माइनस का 4 + 7। तो अगर यहाँ से सॉल्व करें हम तो यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 67 का आंसर कितना आ जाएगा फर्स्ट। अगला सवाल क्या है कि ऑन ड्राइंग द ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो इसका जो लाइन है दे रखा है, क्या लाइन दे रखा है 4x - 3y + 4 = 0। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ x का इंटरसेप्ट कितना आएगा, y को 0 रख दो तो x आ जाएगा -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और x को 0 रख दो तो y कितना आ जाएगा 4/3, तो 4/3 यहाँ पर आ जाएगा कहीं पे, तो ये 4/3 हो गया। तो इसको जोड़ देंगे तो ये एक लाइन आ गया जो कि इस इक्वेशन का लाइन है, ठीक है। फिर अगला क्या दे रखा है 4x + 3y - 20 = 0, तो x को 0 रख दो तो y कितना आ जाएगा 20/3, तो कि थोड़ा सा ऊपर होगा, तो मान लीजिए 20/3 है। और फिर y को 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 5, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू 5। तो इन दोनों को पॉइंट्स को जोड़ दिया तो ये आ गया लाइन। फिर क्या बोल रखा है कि ऑन ड्राइंग द ग्राफ्स ऑफ दिस, ठीक है, द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस। तो ये दोनों लाइन और x एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा, मतलब ये ट्राइंगल बनेगा और ट्राइंगल के एरिया में क्या लगा सकता हूँ कि ये बेस हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 और हाइट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट से अगर मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वही x एक्सिस से डिस्टेंस होगा, यानी कि यही हाइट हो जाएगा। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट के लिए क्या किया कि इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके वहाँ से y कोऑर्डिनेट निकाल लिया। तो एक लाइन तो है हमारे पास 4x - 3y + 4 = 0 और दूसरा लाइन क्या है 4x + 3y - 20 = 0। तो अगर मैंने मुझे क्या चाहिए y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो क्या करूँ दोनों इक्वेशन को घटा दो, दो घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस का 6y और ये जुड़ जाएगा प्लस का 24 = 0। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 4। अगर y 4 आ गया तो यानी कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 4 है, तो इससे हाइट कितना आ गया 4, तो इसका बेस कितना है 6, तो एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना हो गया ये 2 3 12। तो यहाँ से 68 का कितना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ 12, ठीक है। आई होप यू आर विथ मी। और अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि इफ़ a = x - a इंटू x - b इंटू x - c ऐसे करते करते x - z, तो जो a है अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो जो a है वो x - a है, x - b है, ऐसा करते करते कहाँ तक जा रही है x - z तक जा रहा है। इसके पहले वाला टर्म क्या होगा
x माइनस वाई होगा और इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, x माइनस एक्स होगा। ये वैल्यू क्या है, 0, ये वैल्यू 0 है तो पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, यानी कि a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। अगर a का वैल्यू 0 है तो क्या पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, तो हर टर्म में a 0 हो गया तो a b c d e f g z करके तो एक ही टर्म आएगा, जिस आंसर क्या हो जाएगा 69 का फर्स्ट। उसके बाद अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 70, इफ x बराबर दिस इन द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस ये, ठीक है। तो अगर x ये दे रखा है तो सिंपली क्या करें, क्यूब कर दिया तो ये हो जाएगा x क्यूब, क्या हो जाएगा a क्यूब। तो जब a क्यूब होगा तो वो हो जाएगा a क्यूब में ये आ जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब में ये आ जाएगा, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो प्लस 3 इंटू ab जब करेंगे तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, 3ab और a प्लस b कितना हो जाएगा x, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अब यहाँ से ये रूट 15 कट जाएगा, ये बन जाएगा x क्यूब इक्वल्स टू 8 प्लस 3x, किसका वैल्यू चाहिए, x क्यूब माइनस 3x का, तो 3x को उधर ले आओ तो आंसर कितना आ जाएगा 8, तो 70 का आंसर कितना आ जाएगा 4 विच इज़ 8। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी देन द वैल्यू ऑफ x इज़, तो इसमें क्या किया कि सिंपली इसमें x का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे क्या किया, d को थोड़ा सा ऐसे बढ़ाया और यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको भी ऐसे करके थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो ये और ये पैरेलल है, तो अगर ये वाला वैल्यू अगर x है तो ये वाला एंगल भी x होगा, और अगर ये वाला 80 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 100, क्योंकि एक लीनियर पेयर बनेगा, ठीक है। तो अब तुम ऐसे देखो कि इसमें अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा 100। तो ये जो बना ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चारों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 360, तो इसका एंगल का सम कितना हो गया, ये 100 हो गया और ये 1 कितना 160 हो जाएगा, सॉरी ये 160 हो जाएगा। तो 100 प्लस 160 प्लस 50 तो ये कितना हो गया 260 और ये बन जाएगा 310। तो टोटल एंगल का सम कितना होना चाहिए 360, तो बाकी जो x बचा वो कितना होना चाहिए 50, तो इसका मतलब यहाँ पे 71 का आंसर ऑप्शन कितना हो जाएगा थर्ड, ठीक है। अगला सवाल क्या दे रखा है कि एना रोट ए 2 डिजिट नंबर, ठीक है। एना ने एक 2 डिजिट नंबर लिखा और फिर बेन क्रिएटेड ए 4 डिजिट नंबर बाय कॉपिंग एनास नंबर ट्वाइस, ठीक है। तो अगर एना का नंबर है XY, ये एना का नंबर है, और फिर अलग क्या है बेन, तो बेन ने क्या किया इसी नंबर को 2 बार लिख दिया तो XY आ गया। फिर क्या हुआ कि देन एना डिवाइडेड बेन्स नंबर बाय हर नंबर, तो XY अपॉन XY डिवाइड कर दिया, तो क्या पूछा है कि रिजल्ट क्या आएगा। तो अगर ये 4 डिजिट का नंबर तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ये 1 डिजिट का होगा, ये 10s का होगा, ये 100s का, ये 1000 का होगा, तो ये हो जाएगा, ऐसे करके लिख सकता हूँ मैं नंबर को 100y प्लस 10x प्लस y, और इस वाले नंबर को कैसे लिख दिया, इसको लिख दिया 10x प्लस y। तो यहाँ से ये इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया, इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया, तो ये कितना आ जाएगा 1010x और ये आ जाएगा 101y डिवाइडेड बाई 10x प्लस y। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, यहाँ से 101 कॉमन ले लिया, 101 कॉमन लेने पे क्या बनेगा 10x और यहाँ पे बनेगा y, और ये डिवाइड किससे हो रहा है 10x प्लस y, तो ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 101। तो 72 का आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला सवाल क्या दे रखा है कि इफ़ द पॉलिनोमियल fx ये इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, देन द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, देन k प्लस a। तो सिंपली क्या किया कि ये जो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के है ये डिवाइज़र है, इसको डिवाइड किया तो आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर x की पावर 4 माइनस कितना बनेगा 2x क्यूब और क्या बनेगा kx स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस का kx स्क्वायर, घटा दिया तो ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा माइनस का 4x क्यूब और ये हो जाएगा प्लस का 16 माइनस kx स्क्वायर माइनस 25x। फिर क्या किया माइनस 4x क्यूब चाहिए तो माइनस 4x से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब, ये हो जाएगा प्लस का 8x स्क्वायर और हो जाएगा माइनस 4kx फिर घटा दिया तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये फिर से कट जाएगा और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ से आएगा 16 माइनस k और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 8, तो ये मिलके क्या बन जाएगा 8 माइनस k, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया इसको 8 माइनस k लिख दिया तो हो जाएगा 8 माइनस k और यहाँ से x का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, x का कोफिशिएंट आ जाएगा 4k माइनस 25, तो ये आ जाएगा 4k माइनस
25 और जो कांस्टेंट है प्लस का 10 वो यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ 8 माइनस के, तो यहाँ पर क्या लिखा प्लस का 8 माइनस के लिख दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस के और फिर आ जाएगा -2 एक्स और ये कितना हो जाएगा इंटू 8 माइनस के और प्लस आ जाएगा यहाँ पर के इंटू 8 माइनस के। ठीक है, अब इसको फिर घटा दिया, तो जब इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये फिर से कट जाएगा। तो यहाँ पे x के साथ क्या आएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा 4k माइनस का 25 और यहाँ पर आ जाएगा +2 इंटू ये कितना आ जाएगा 16, तो प्लस का 16 और ये हो जाएगा माइनस का 2k, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर कांस्टेंट कितना आ जाएगा प्लस का 10 माइनस के इंटू 8 माइनस के, ये आ जाएगा। तो अब x का कोफिशिएंट कितना बना, x का कोफिशिएंट बनेगा x इंटू यहाँ पर आ जाएगा 4k माइनस 2 के विल बी 2k और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा +10 माइनस के इंटू 8 माइनस के, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ देखो कि अब ये तो हमारा हो गया रिमाइंडर, अब तो और डिवाइड नहीं होगा क्योंकि जो डिवाइजर है वो 2 डिग्री का है और यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 डिग्री का है, तो अब तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो हमारा जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है x + a आता है, यानी कि x के साथ जो नंबर है वो 1 है, यानी कि यहाँ पर x के साथ क्या लिखा है 2k माइनस 9, तो ये 1 होना चाहिए। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और k का वैल्यू और उसके बाद x प्लस इसके साथ जो लिखा है ये a होना चाहिए, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 10 माइनस k इंटू 8 माइनस के और k का वैल्यू कितना 5, तो हो जाएगा 10 माइनस 5 इंटू 8 माइनस 5, तो हो जाएगा 10 माइनस ये हो गया 3 और ये 15, तो इसका वैल्यू हो गया माइनस का 5। तो k प्लस ये पूछा था तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना आ जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है 74 कि इफ इन द डायग्राम ये और ऑल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अगर ये बीटा है अगर ये है तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, जो ये वाला वैल्यू है ये वाला ट्राइंगल में, ये वाला जो ट्राइंगल में इस वाले ट्राइंगल में जो वैल्यू आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन अगर PRN तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 55 क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो दोनों एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री। और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू एक्सटर्नल एंगल है छोटे वाले ट्राइंगल के लिए, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 55 प्लस बीटा और इस वाले ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री, तो 55 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 55 ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा प्लस 110 इज इक्वल टू 180, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 70, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 70। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है क्वेश्चन नंबर 75 इन द फिगर गिवन बिलो इक्विलैटरल EDC। ठीक है, अगर ये इक्विलैटरल है तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो अगर ये इक्विलैटरल है तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 होगा, ये वाला एंगल भी कितना होगा 60 होगा और अगर ये स्क्वायर है तो ये 90 होगा, तो 90 प्लस 60 कितना हो गया 150 और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 15 डिग्री क्योंकि तीनों इस ट्राइंगल में ECB तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180, तो ये 15 हो जाएगा और ये टोटल 60 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 माइनस 15 विच इज़ 45 डिग्री, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। 75 का आंसर हो जाएगा 4। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रखा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये थोड़ा भयानक से एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका मुझे क्या चाहिए स्क्वायर रूट चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या देखा है, यहाँ पे लिख रखा है सब a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b प्लस c, तो मैं इसको सिग्मा के फॉर्म में लिख रहा हूँ। a प्लस b प्लस c मतलब एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा सिग्मा xy, तो ये हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ से आएगा और माइनस XY माइनस ZX माइनस YZ को एक साथ लिख लिया तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c और अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस b से माइनस c, उसको क्या लिख लिया हाफ ऑफ, उसको ऐसे लिख लिया हाफ ऑफ क्या लिख लिया अंदर में a माइनस b का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस YZ माइनस वाई स्क्वायर
प्लस जेड एक्स, ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस ऐसे बी माइनस सी का होल स्क्वायर आएगा, प्लस ऐसे ही सी माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सिर्फ इसको सॉल्व किया क्योंकि सारे ही टर्म्स क्या आएंगे, सिमेट्रिक आएंगे, तो एक टर्म जैसा आएगा बाकी दोनों टर्म वैसे ही आ जाएगा। तो इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने के बजाय, सारे टर्म को सॉल्व करने के बजाय सिर्फ एक ही को सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फैक्टराइज कर लिया, तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ से इन दोनों टर्म से क्या कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, जेड, हाँ जेड कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से देखो एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बनेगा एक्स माइनस वाई और यहाँ पे बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये तो अंदर वाला है, इसका भी क्या कर रखा है, स्क्वायर कर रखा है, यानी कि यहाँ पर ही आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा टर्म भी ऐसे ही आ जाएगा, जैसे पहला टर्म आया है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वैसे ही दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा वाई माइनस जेड और यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सिमिलरली जो थर्ड टर्म है वो क्या आ जाएगा, सिमिलरली जो थर्ड टर्म है वो भी क्या आ जाएगा, चलो फिर से लिख देता हूँ मैं, जो थर्ड टर्म है वो आ जाएगा वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स आ जाएगा। जो थर्ड टर्म है वो आ जाएगा जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या था मेरे पास, हाफ था और क्या था, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा, ये था मेरे पास एक्स वाई, और अंदर में क्या बनेगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आएगा यहाँ से हर एक टर्म के लिए, और अंदर क्या बनेगा, ये अंदर बन जाएगा ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब अगर तुम देखो तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, ये तो क्या है बेसिकली एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसको छोड़ के अगर मैं देखूँ ये वाला वैल्यू कि कौन सा वैल्यू, अगर मैंने इसी को, चलो इसको ऐसे लिख लिया कि एक्स स्क्वायर इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, ऑलरेडी एक 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नीचे एक 4 आएगा, और ऊपर जो 2 आएगा उसको अंदर लेके चले गए, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। तो यहाँ से देख लो, यहाँ से एक एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से एक एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, और यहाँ से z आएगा, यहाँ से z आएगा तो 2z स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का यहाँ से क्या आएगा 2xy, तो वो यहाँ से आ जाएगा। तो ऐसे करके सारे टर्म सेट हो जाएंगे, और ये वाला जो वैल्यू है, एक्सप्रेशन है, वो तो यहाँ से आया, और सेम एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बेसिकली जब तुम स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट की वजह से यहाँ पर ये जो 4 की वजह से तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की वजह से इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये दोनों टर्म भी स्क्वायर में है तो उसका एक टर्म आ जाएगा विच इज़ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखो तो ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, सबसे लास्ट से 48, स्क्वायर रूट ऑफ 48 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 3 यानी कि 4√3। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या बनेगा, 7 प्लस 4√3। ठीक है, अब इसको क्या किया, 4√3 को ऐसे लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू √3। ये अगर a है, ये अगर b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2 प्लस √3, यानी कि ऐसा बनेगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर ये वाला 2 प्लस √3 तो है ही, तो इसको लिखा 2 प्लस √3, और इसका स्क्वायर रूट भी कितना आ जाएगा 2 प्लस √3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3। तो इसका स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 4 प्लस 2√3। ठीक है, तो अगर मैंने इसको a बोला इंटू 1 करके, अगर इसको मैंने b बोला, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना बनेगा 4। तो यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा एक्चुअली √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा √3 प्लस 1। तो अगर ये √3 प्लस 1 बनेगा तो यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया √3 प्लस 1, और अंडर रूट के अंदर ये क्या है हो जाएगा फिर 3 प्लस √3, और ये बन जाएगा √3 प्लस 1। तो ये कितना बन जाएगा 4 प्लस 2√3, और ये अगेन क्या बन जाएगा हमारे पास √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, और उसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा √3 प्लस 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा √3 प्लस 1। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 78 विच इज़ एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई दिस, तो रिमाइंडर ही आ जाएगा। ठीक है,
तो वही सेम सवाल है, इफ़ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई दिस देन रिमाइंडर इज। तो अगर एफ एक्स को अगर मैंने 3 डिग्री से मल्टीप्लाई किया तो जो रिमाइंडर आएगा वो 3 डिग्री से कम होगा, यानी कि 2 डिग्री का मैंने मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जो भी रिमाइंडर होगा चाहे 2 डिग्री का हो चाहे 1 डिग्री का है वो ए बी सी का वैल्यू आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जो वैल्यू होगा जो या फिर जो रिमाइंडर होगा वो तो 3 डिग्री से कम आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एफ एक्स को किससे डिवाइड कर रखा है, x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर होगा 1 पे, कितना दे रखा है 1 पे 5, तो यहाँ पे r की जगह x की जगह 1 रख दिया, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 5, ये तो पहला इक्वेशन। उसके बाद क्या दे रखा है कि x प्लस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर माइनस 1 पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3, ये गिवन है, तो x की जगह माइनस 1 रख दिया तो हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा रिमाइंडर 3। और फिर क्या दे रखा है, x की जगह माइनस 2 रख दो तो रिमाइंडर आ जाएगा माइनस 2 पे, वो कितना दे रखा है 2, तो दिस इज 2, तो यहाँ से x की जगह माइनस 2 रख दिया तो आ जाएगा 4a माइनस 2b और ये जाएगा प्लस का c, और ये कितना दे रखा है वैल्यू 2। तो यहाँ से क्या निकालना है, द रिमाइंडर इज, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, क्या करेंगे इन दोनों को घटा दो, पहला ये वाला दोनों इक्वेशन को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2b बराबर कितना आ जाएगा 2, तो 2b बराबर 2 आ जाएगा, तो b का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1, b का वैल्यू अगर 1 आ गया तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया थर्ड इक्वेशन में, तो यहाँ से 4a प्लस c कितना आ जाएगा 1 रख दिया तो उधर जाएगा तो 4 आ जाएगा, और अगर b का वैल्यू यहाँ पर रख दिया 1 तो यहाँ से a प्लस सी कितना आ जाएगा, a प्लस सी आ जाएगा कितना 4, अगर घटा देंगे तो यहाँ से 3a का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, यानी कि a का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 1 है, तो यहाँ रख दो a का वैल्यू 0 b का वैल्यू 1, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो अगर 4 आ गया तो मेरा जो रिमाइंडर होगा वो क्या है, रिमाइंडर होगा x पे, वो कितना आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, a का वैल्यू तो 0 है तो b का वैल्यू कितना है 1 है, तो आ जाएगा x, और c का वैल्यू 4 है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा x प्लस 4, विच इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। नाउ अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रखा है, इफ़ p इज़ द रूट ऑफ ये, तो अगर p रूट्स का रूट है, तो अगर p इसका रूट है यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ऐसे हो जाएगा p की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से p की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1। अब क्या चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, p की पावर 6 प्लस 2 p की पावर 4 को मैंने लिखा p की पावर 4 प्लस p की पावर 4, इसका पावर कितना है 1008 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कि इन दोनों में से मैंने क्या किया कि पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा पी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर और प्लस पी की पावर 4, तो ये पी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, फिर से बन जाएगा ये पी स्क्वायर प्लस पी की पावर 4, इसका पावर कितना दे रखा है 1008। अब ये अगेन पी की पावर 2 प्लस पी की पावर 4 वो अगेन 1 है, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा आंसर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 79 का 1, ठीक है। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 80, इफ़ ये रूट के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ ये दे रखा है, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए m इसका वैल्यू चाहिए 9 इंटू एम प्लस एन अपॉन 2017, तो इस इक्वेशन को क्या किया स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा 2017 माइनस अंडर रूट, इसको लिख लिया a प्लस बी इंटू माइनस बी के फॉर्म में, तो हो जाएगा 2018 इंटू 2016, और ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस का 2ab ऐसा आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2017 माइनस, इसमें से एक 2 बाहर आएगा, इसमें से एक 2 बाहर आएगा, तो टोटल 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा 1009 और इंटू क्या बनेगा 1008, ठीक है, और इस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा m प्लस n माइनस 2 अंडर रूट m इंटू अंडर रूट n, ठीक है। अब तुम इस इक्वेशन को देखो, इसको और इसको ऐसे देखो, तो m प्लस n का वैल्यू अगर मैंने मान लिया 2017 है, तो रूट ये ऐसे लिखा है कि m प्लस n, 2017 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिखता हूँ 1009 और प्लस 1008, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2017, तो ये वाली वैल्यू अगर ये m है ये n है, तो क्या लिखा है m प्लस n माइनस 2 mn रूट के अंदर, और यहाँ पर भी क्या लिखा है m प्लस n माइनस 2 रूट m प्लस n, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, m का वैल्यू तो आ जाएगा 1009, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 1008, या फिर उल्टा भी ले सकते हैं, n का वैल्यू 1009 और m का वैल्यू 1008 भी ले सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक है इक्वेशन तो कुछ भी हो सकता है, बट m प्लस n का वैल्यू तो क्या आ जाएगा 2017 ही आ जाएगा, तो यहाँ से n इंटू m प्लस n अपॉन 2017, m प्लस n 2017 है, ये भी 2017 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ पर 80 का आंसर कितना हो जाएगा 9, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो ये तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 80। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होता क्या है एक्चुअली, हर एक कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें जितने भी वेरिएबल हैं उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो
जो पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें हर एक वेरिएबल की पावर कितना है, 2 है, 1 है, तो ये तो पॉलिनोमियल होगा, ये भी पॉलिनोमियल होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये लिख रखा है स्क्वायर रूट ऑफ x + 2, तो यहाँ पर वेरिएबल का पावर ये तो पूरे का पावर कितना हाफ है, तो ये तो गलत है, तो ये इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस, तो इसको ऐसे लिख लिया 25x² माइनस, यहाँ पे दिख रहा है y² yz z², तो माइनस कॉमन लेकर के अंदर क्या हो जाएगा, ये 4y² माइनस 28 yz प्लस 49 z², तो इसको मैं लिख दिया माइनस ऑफ, ये बेसिकली क्या हो जाएगा 2y माइनस 7 का होल स्क्वायर, हाँ, और यहाँ पर ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर, यानी कि a² माइनस b², सॉरी 7z आएगा, ठीक है 7z आ जाएगा, तो a² यहाँ से प्लस b² माइनस का 14 28, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस b, यानी कि a प्लस b माइनस का 7z और इंटू a माइनस b 5x माइनस का 2y प्लस का 7z, तो इसमें कौन सा ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं, तो 5x प्लस 2y माइनस 7z ये वाला फैक्टर आ जाएगा एक, तो इससे 82 का आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। अगला सवाल क्या बोल रखा है, इफ़ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बेसिकली एक ट्राइंगल दे रखा है और ट्राइंगल का जो साइड्स है उसको एक्सटेंड कर रखा है और एक्सटर्नल एंगल का सम पूछ रखा है, तो ये तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला है कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 360 डिग्री, तो इसमें कुछ सोचने का ही नहीं है, सिंपली क्या हो जाएगा आंसर 4 विच इज़ 360 डिग्री। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पे क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल M एंड देन वैल्यू ऑफ y माइनस x, ठीक है, तो अगर ये वाला अगर वैल्यू, ये वाला अगर 40 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा 40 डिग्री होगा, अगर ये 65 है तो ये भी 65 होगा, ये 65 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 105, तो x कितना बच जाएगा, x हो जाएगा 75, क्योंकि ये टोटल क्या है एक पूरा लाइन है, और अगर ये वाला वैल्यू y है तो y का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर हम, अगर ये वाला वैल्यू अगर 40 डिग्री है, ठीक है, तो और ये वाला वैल्यू अगर ये वाला वैल्यू 40 है तो ये वाला भी 40 होगा, ये वाला अगर 40 है तो ये वाला भी 40 होगा, और यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, हाँ देखो यहाँ पर ये वाला वैल्यू अगर 75 है तो ये वाला वैल्यू भी कितना होगा 75, क्योंकि ये वाला वैल्यू क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये x है तो ये भी x होगा, तो ये वाला वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 75, तो y कितना हो जाएगा 105, तो y का वैल्यू हो गया 105 और x का वैल्यू कितना हो गया 75, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 84 का 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 85, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल एफ जी है, ठीक है, अगर ए बी एफ जी के पैरेलल है, अगर ए बी एफ जी के पैरेलल है तो अगर ये वाला वैल्यू 115 है तो ये वाला पूरा वैल्यू भी कितना होगा 115 हो जाएगा, ठीक है, और अगर ये 105 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 75 डिग्री, क्योंकि ये एक लाइन है, और हालांकि बी सी डी ई रोम्बस है तो ये वाला रोम्बस का डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, और रोम्बस का डायगोनल्स है वो एंगुलर बाइसेक्टर भी होता है, तो अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा, और अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल 15 होगा, ये वाला एंगल भी 15 हो जाएगा, तो ये एंगल कितना होगा 15, ठीक है, और ये 75 है तो ये वाला वैल्यू भी 75 आएगा, ये वाला एंगल भी 75 डिग्री होगा, और अगर ये टोटल एंगल 115 है तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 115 माइनस 75 विच इज़ 40 डिग्री। अब क्या पूछ रखा है डी बी ई कौन सा एंगल है, डी बी ई यानी कि 75 डिग्री प्लस डी सी ई यानी कि 15 डिग्री, और माइनस क्या दे रखा है सी डी एफ, तो सी डी एफ कितना है, सी डी एफ इज़ 40 डिग्री, तो ये 40, ये कितना हो गया 80 90 में से 40 जाएगा कितना आ जाएगा 50, तो ये 50 डिग्री आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, तो 85 का 2 आ जाएगा। अगला सवाल क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ओ बी बराबर ओ सी है, तो अगर ओ बी बराबर ओ सी है, अगर ओ बी बराबर ओ सी है तो ओ बी सी क्या हो गए आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ओ बी इसका एंगुलर बाइसेक्टर है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी सी में तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो अगर ये खुद अकेला 40 है तो बाकी दोनों का एंगल का सम कितना होना चाहिए 140, तो ये दोनों एंगल का सम कितना है 2 थीटा 4 थीटा, और ये होना चाहिए 140, तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा 140/4, तो 70 35, तो थीटा आ जाएगा 35, तो क्या पूछा है देन ओ बी सी तो 35 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 86।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 87 है वो क्या बोल रखा है कि ए पी क्यू, ठीक है। तो y माइनस एक्स, अगर ये वाला वैल्यू ये पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल, अगर ये 50 है, अगर ये वाला वैल्यू 50 है तो ये वाला वैल्यू 50 होगा, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 50। और अगर ये 127 है तो इस वाले ट्राइंगल में पी क्यू आर में ये एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, यानी कि x प्लस वाई ये कितना होगा 127। x का वैल्यू कितना है 50, तो 50 रख दो तो y कितना आ जाएगा 127 माइनस 50, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 77 आ जाएगा, आई थिंक 7 5 12, हाँ ठीक है। तो ये 77 और क्या पूछ रखा है y माइनस एक्स, तो कितना आ जाएगा 27, दिख ही रहा है यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा 87 का फर्स्ट। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दे रखा है कि A4A बराबर 2B बराबर C, A एंड B आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो अगर A और B कॉम्प्लीमेंट्री है तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री, तो A प्लस B कितना होना चाहिए 90 डिग्री। और यहाँ से A और B में क्या रिलेशन है, B बराबर 2A, तो B की जगह 2 रख दिया तो आ जाएगा 3A बराबर 90, तो यहाँ से A का वैल्यू कितना आ गया 30। अब अगर तुम ऑप्शन की ओर देखोगे तो ऑप्शन 2 में ही पहला एंगल कितना है 30 डिग्री, और किसी में है ही नहीं, तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर 2। ऐसे बाकी एंगल भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर तुम निकालना चाहो तो B का वैल्यू कितना आ गया था 2A, A का वैल्यू 30 है तो B कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे करके C का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और 2B बराबर C है तो 2B कितना हो जाएगा 2 इंटू B कितना हो जाएगा 120, तो ये आ जाएगा C का वैल्यू, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 88 का ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल क्या है कि सिलेक्ट एनी 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स फॉर्म ए 3 डिजिट नंबर फॉर्म अनदर नंबर बाय रिवर्सिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मान लिया कि लेट एक नंबर है 3 डिजिट का है, वो XYZ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 100x प्लस 100x प्लस 10y प्लस z, और इसी को उल्टा कर दिया तो आ जाएगा z y x। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा नंबर 100z प्लस 10y प्लस x, ठीक है। अब इन दोनों का क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स। तो इन दोनों का डिफरेंस मैंने यहाँ पे क्या मान लिया कि x और z, x z से बड़ा है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 10y तो कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 100 इंटू एक्स माइनस जेड, और यहाँ से आ जाएगा प्लस z माइनस एक्स। तो इसमें क्या किया माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 100 इंटू एक्स माइनस जेड माइनस ऑफ एक्स माइनस जेड, इन दोनों को मिला दिया तो आ जाएगा 99 इंटू एक्स माइनस जेड। तो ऐसा तुम 3 डिजिट का कोई भी नंबर लो और उन डिजिट्स को रिवर्स कर दो और वहाँ से उनका डिफरेंस निकालो, तो ये जो नंबर आएगा विच इज़ वो नंबर होगा हमेशा 99 से क्या होगा डिविजिबल होगा। तो उन सारे डिफरेंसेस का जो HCF होगा, GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो क्या हो जाएगा 99। तो इसका सिंपल आंसर कितना हो जाएगा 99, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90। इफ़ y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ इज 0, y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि ग्राफ का वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं -b/2a और -d/4 है। तो उसका जो ग्राफ का y कोऑर्डिनेट यानी कि -d/4 है क्या है 0 है। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया d बराबर 0 और a लेस देन 0 दे रखा है, इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर d 0 है तो यहाँ पर रूट्स रिपीट होंगे और रूट का वैल्यू कितना हो जाएगा सिंपली -b/2a। तो यहाँ पर आ जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन विच इज़ -b/2a, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि इफ़ द पॉलिनोमियल gx इज डिवाइडेड बाय दिस देन दिस रिमाइंडर दिस, ये दे रखा है j1, ठीक। तो रिमाइंडर निकालना है जब gx को डिवाइड कर रहे हैं किससे x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 71 से। तो मैंने मान लिया कि जो रिमाइंडर है वो क्या है 2 डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं, तो मान लिया रिमाइंडर क्या होगा 2 डिग्री से कम ही होगा ax प्लस b। अब अगर रिमाइंडर देखें तो किससे डिवाइड किया x माइनस 14 से, तो उसका 0 क्या हो जाएगा x माइनस 14 का 14 और रिमाइंडर कितना है 71, और यहाँ पर यह आ जाएगा 71 पे कितना है रिमाइंडर 14। तो यहाँ पर अगर मैंने x की जगह 14 रख दिया तो कितना आ जाएगा 14a प्लस बी, और यहाँ पर 71 रख दिया तो कितना आ जाएगा 17a प्लस बी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को घटा दिया, तो जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा तुम्हारे पास 71 माइनस का 14, और यहाँ से b और b कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 14a माइनस 71a। तो ये कितना आ जाएगा 11 में से 4 जाएगा 7, 6 में से 1 जाएगा 57, और ये आ जाएगा माइनस का 57a। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, a का वैल्यू -1 आ गया तो यहाँ पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। तो 71 और 14 इसको ऐड कर दो कितना आ जाएगा ये 85, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 85। तो यहाँ से जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा ax यानी कि -x और प्लस b यानी कि 85। तो कितना आ जाएगा -x प्लस 85 विच इज़ यानी कि 85 माइनस एक्स यानी कि 91 का 1, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारे पास, अगला सवाल है 92, इफ़ ए बी सी आर द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, और ए बी सी तीनों ही नेगेटिव है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है और सी भी नेगेटिव है, ठीक है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई देखते हुए मुझे क्या करना है कि कंडीशन बताने की क्या क्या होगा, पी क्यू आर एस का कौन सा साइन होगा। तो अगर ए बी सी इसके जीरो है तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, माइनस बी बाई ए माइनस क्यू बाई पी। अब तुम देखोगे तीनों नंबर्स नेगेटिव है तो तीनों नेगेटिव नंबर का सम कितना आएगा, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होना चाहिए और यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्यू बाई पी पॉजिटिव होना चाहिए। क्यू बाई पी पॉजिटिव तभी हो सकता है जब दोनों का जो साइन है वो सेम हो, तो यहाँ तो पी और क्यू दोनों पॉजिटिव हो जाए और या फिर पी और क्यू दोनों क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। सही है, एक कंडीशन तो यहाँ से ये आया कि पी और क्यू दोनों का साइन बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्या होगा कि अगर मैंने दो करके रूट लिखूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये क्या हो जाएगा, सी बाई ए विच इज़ आर बाई पी। अब ये जो वैल्यू है, ए नेगेटिव है बी नेगेटिव है, तो ए बी क्या होगा, पॉजिटिव, बी सी भी पॉजिटिव होगा, सी ए भी पॉजिटिव होगा, तो यानी कि राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि आर अपॉन पी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से भी पी आर दोनों पॉजिटिव हो जाए या फिर पी और आर दोनों क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, ठीक है। अगला फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आ जाएगा, ए बी सी, वो क्या हो जाएगा, माइनस एस अपॉन पी, ये आ जाएगा। अगर तीनों ए बी सी नेगेटिव है तो तीनों का प्रोडक्ट भी नेगेटिव आएगा, यानी ये नेगेटिव होना चाहिए, एक ऑलरेडी नेगेटिव लगा रखा है, यानी कि एस बाई पी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर एस बाई पी पॉजिटिव होना चाहिए यानी कि एस और पी या तो पॉजिटिव हो जाए या फिर क्या हो जाए, एस और पी नेगेटिव हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लो कि अगर मैंने मान लिया कि P पॉजिटिव है तो Q को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और अगर P पॉजिटिव है तो R को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी P Q R पॉजिटिव है, ठीक है। अगर P पॉजिटिव है तो S को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि अगर एक पॉजिटिव है तो सभी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। या फिर अगर मैंने बोला P Q नेगेटिव है तो यहाँ से अगर P नेगेटिव है तो R को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, और अगर P नेगेटिव है तो S को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि P Q R S या तो सारे के सारे पॉजिटिव हो जाए या फिर P Q R S सारे के सारे नेगेटिव हो जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लो, तो पहला ऑप्शन मैच कर जाएगा, जब सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो इसका 92 का फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि इफ़ द ग्राफ ऑफ पी एक्स इज एज शोन, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव जीरोस। तो पॉजिटिव जीरोस क्या होगा, कोई भी ग्राफ दे रखा होगा, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना उसके जीरोस हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को तो, और यहाँ पर पॉजिटिव जीरोस की बात कर रखा है, यानी कि ग्राफ एक्स एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ कितनी जगह पे कट कर रहा है, तो वो तो एक ही जगह पे कट कर रहा है यहाँ पर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, ये दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर, ये ए क्यूब वाई जेड स्क्वायर बी क्यूब और जेड एक्स स्क्वायर सी क्यूब देन जेड क्यूब बराबर। तो पहले क्या किया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो यहाँ से एक्स वाई जेड कितना आ जाएगा, ए बी सी, ठीक है। अब क्या किया कि पहला इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वाई जेड स्क्वायर बराबर ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। तो यहाँ से ये क्या कटेगा, हाँ वाई से वाई कट जाएगा और ये आ जाएगा एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर बराबर ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, जेड क्यूब का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्स वाई है मेरे को, यहाँ पर क्या और नीचे जेड स्क्वायर है, जेड क्यूब करने के लिए क्या किया, जेड से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो हो जाएगा एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या है, ए बी सी, तो हो जाएगा ए बी सी, नीचे आ जाएगा जेड क्यूब और ये हो जाएगा ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। तो कुछ कट पिट रहा है क्या, हाँ कटेगा, ये आ जाएगा 2 और तो कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ से जेड क्यूब अपॉन बी सी, ये कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल ले लिया, बी क्यूब बाई ए स्क्वायर, तो जेड क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी की पावर 4 सी अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि सुचित्रा परचेज एक्स पेंसिल एट रुपीज़ एक्स, वाई पेन्स एट रुपीज़ वाई, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है, 1000, तो ये 1000 दे रखा है। सी परचेसेस ऑल टुगेदर 50 आइटम है, तो यानी कि एक्स क्या है, पेंसिल है, वाई पेन है और जेड नोटबुक है। टोटल आइटम कितना है, 50। और क्या पूछ रखा है, द कॉस्ट ऑफ वाई पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम कितना है, एक पेंसिल का दाम है एक्स, यानी कि तुम्हारा क्या पूछा गया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये पूछा गया है। तो ये निकल जाएगा सिंपली, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 50, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2500 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1000।
प्लस 2 टाइम्स इसका वैल्यू तो पूछा ही गया है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा 1500 और इस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1500/2 कितना हो जाएगा 750, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स n लेस देन और इक्वल टू 30 फॉर विच दिस इज ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है अंडर रूट के अंदर क्या दे रखा है, अंडर रूट ऑफ n प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो उस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। तो अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं मानूँ, y मानूँ, तो यहाँ से अंडर रूट ऑफ n प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस, तो यहाँ से लेकर कि ये वाला आइटम भी तो क्या है, y तो लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट n प्लस वाई। स्क्वायरिंग कर दिया तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस वाई माइनस n बराबर 0। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला से ये हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac यानी कि 4n/2। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये y क्या है, नेचुरल नंबर बोल रखा है, क्योंकि इसी को y माने कितने नेचुरल नंबर है कि ये खुद भी क्या हो जाए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के लिए y नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर वो जो टर्म है वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर तुम, और n नेचुरल नंबर है कि कहाँ से कहाँ तक, लेस देन और इक्वल टू 30, यानी n का वैल्यू 1 2 3 4 मुझे पुट करके चेक करना पड़ेगा। n का वैल्यू 1 2 3 से ऐसे लेकर के 30 तक पुट करके देखना पड़ेगा कि कौन कौन से n के वैल्यू के लिए ये वाला जो टर्म है 1 + 4n ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 1 + 4n का अगर तुम देखोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो मैं लिख देता हूँ, तुम खुद चेक कर लेना। ये आ जाएगा 2 6 12 20 और 30, इन 5 वैल्यू के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। चेक करके देख लो, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना बनेगा, 4 2 से 8 8 + 1 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना आ जाएगा 3। सही है, 6 के लिए रख के देखा तो 6 क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा 24 24 + 1 25। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ प्लस के लिए सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि माइनस के लिए तो ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव तो चलेगा नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 ऐसा करके। तो यहाँ पर ये वैल्यू सिर्फ 1 प्लस अंडर रूट 1 + 4n/2 के लिए सही है। तो अगर तुम ऐसे करके 12 रखोगे 20 रखोगे 30 रखोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ऐसे कितने वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, विच इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो 96 का आंसर कितना हो जाएगा 4। अगला सवाल क्या है कि इन द गिवन फिगर द इक्वेशन ऑफ द लाइन L1 दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या पूछ रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB 6 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, वैल्यू ऑफ A, तो इस इक्वेशन, इस ग्राफ का इक्वेशन ये है x/3, तो B पॉइंट आ जाएगा। B पॉइंट क्या है, x कोऑर्डिनेट, B पॉइंट क्या है, x एक्सिस के ऊपर है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 3,0, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है 3 है। और सिमिलरली A पॉइंट कहाँ पर है, y एक्सिस पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, तो y कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। तो ये वाला लेंथ A हो जाएगा। अब ये OAB ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये कितना दे रखा है, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया नहीं सॉरी, ट्राइंगल का एरिया 6। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 3 2, A का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो क्या पूछा है, A का ही वैल्यू पूछा है, तो आ जाएगा 4 यूनिट्स। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि इफ़ x + y - 8/2 इज इक्वल्स टू x + ये दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y। तो कोई भी दो इक्वेशन को घेर लो, मान लो इन दोनों इक्वेशन को घेर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 2x प्लस कितना आ जाएगा 4y माइनस का 28, और ये आ जाएगा 3x + 3y, और माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 24 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x, ये x इधर गया और ये y भी इधर जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का y, और ये आ जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। ये तो पहला इक्वेशन आ गया। और अगर इन दोनों को लोगे, या फिर पहला और तीसरा का ले लो, पहला और तीसरा का ले लो, तो वो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा इजी पड़ेगा। तो पहला और तीसरा को लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 11x + 11y - 88, और यहाँ पर आ जाएगा 6x + 2y माइनस कितना आ जाएगा 24। तो ये आ जाएगा 5x, और ये आ जाएगा प्लस का 9y, और ये कितना आ जाएगा 88 माइनस का 24। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 64। तो आ जाएगा 5x + 9y = 64। और यहाँ से मेरे को क्या चाहिए, इस पूरे इक्वेशन को क्या किया कि 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ जाएगा 9x - 9y, और ये 4 उधर जाएगा, तो 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 36। ठीक है, अब ऐड कर दिया, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 14x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 0, और ये कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 100/14 विच इज़ 50/7।
सही हुआ या गड़बड़ हो गया कहीं पे? गड़बड़ लग रहा है मुझे कहीं पे। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलो, ये हो जाएगा कितना, 2x प्लस 4y माइनस का 28 इज इक्वल टू 3x प्लस 3y माइनस का 24। सही है, यहाँ से आ जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस का y। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ये +4 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर +4 आएगा तो यहाँ पर ये माइनस का ऐसे आ जाएगा, माइनस का ये। तो अब अगर मैंने इसको यहाँ पर ऐसे ऐड किया तो ये आ जाएगा 14x और यहाँ पे घट जाएगा, ये 14 में से 6 जाएगा 8 आ जाएगा और 5 में से ये 2 आ जाएगा। तो ये गलती थी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 28/14 विच इज़ कितना आ जाएगा 2। तो x का वैल्यू अगर 2 आ गया तो किसी भी क्वेश्चन रख दो, इसमें रख दो, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस का 4 प्लस इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 6। तो x इंटू वाई पूछ रखा है, तो x इंटू वाई कितना आ जाएगा 12, यानी कि 98 का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 99 में क्या बोल रखा है कि एक इक्वेशन दे रखा है यहाँ पर, क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ 8 माइनस एक्स बराबर 1। तो क्या निकालना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। तो क्या किया, सबसे पहले तो क्यूब कर दिया, तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दोनों तरफ क्यूब कर दिया तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, तो जो ए बी करेंगे तो आ जाएगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। ए प्लस बी तो 1 ही है और राइट हैंड साइड में 1 का क्यूब कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से ये x और ये x कट जाएगा तो ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 3 इंटू 64 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 इज इक्वल टू 16। अगर वहाँ जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस 16 जिस -15। ये 3 से ये 15 कटेगा तो 5 आएगा और यहाँ से आ जाएगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस का 5। फिर से क्यूब कर दिया तो आ जाएगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 125। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 प्लस का 125, तो ये कितना आ जाएगा 189। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया 189। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा प्लस रूट 189 और एक आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 189। तो ये दो रूट आ रहे हैं, इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस और इन दोनों का स्क्वायर रूट का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा माइनस का 189। तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा 99 का 2 विच इज़ माइनस ऑफ 189। सही है, ओके। आज का इस पेपर का आखिरी सवाल क्या है कि ये दे रखा है हमारे पास 1/3√2 अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2। तो क्या किया, जो स्क्वायर रूट वाला इसको है इसको उठा लिया तो इसको y बोल दिया। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को y बोल दिया। तो अंडर रूट क्या लिख रखा है 4 माइनस 1/3√2। फिर क्या है अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 ऐसे करते हुए जाएगा, यानी कि ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा फिर से y हो जाएगा, क्योंकि वही फोटो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा इंटू वाई ही हो जाएगा ये। फिर स्क्वायरिंग कर दिया तो हो जाएगा वाई स्क्वायर और बराबर 4 माइनस y/3√2। इधर लिया पूरे इक्वेशन को 3√2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 3√2 वाई स्क्वायर बराबर 12√2 माइनस वाई। सबको सारे टर्म्स को एक तरफ लेके आ गए तो हो जाएगा 3√2 वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 12√2 बराबर 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से y का वैल्यू निकाल लिया जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4 3 12 जा 144 288 अपॉन 2 यानी कि 6√2। तो ये कितना आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 289 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 17 अपॉन 6√2। तो यहाँ से जो y का वैल्यू आएगा यहाँ से जब प्लस लेंगे तो आ जाएगा -1 प्लस 17 अपॉन 6√2 और जब माइनस लेंगे तो आएगा -1 माइनस 17 अपॉन 6√2। अब हालांकि जो y है वो मेरा स्क्वायर रूट वाला वैल्यू है, y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग है तो वो वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा 16/6√2 यानी कि 8/3√2। ठीक है, अब ये इसका वैल्यू आ गया 8/3√2। अब मेरे को किसका वैल्यू चाहिए था 1/3√2 इंटू दिस। तो यहाँ पर 1/3√2 इंटू वाई का वैल्यू क्या निकला हमारे पास 8/3√2। तो यहाँ से कुछ कटेगा क्या, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, 8 कट जाएगा 4 तो आ जाएगा यहाँ से 4/9। तो आंसर कितना आ जाएगा 4/9 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये रहा आज के क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू।